सेमीकंडक्टर ये महज एक इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं बल्कि आज की इस डिजिटल दुनिया की धड़कन बन चुकी है। हम चारों ओर से ऐसे उपकरणों से घिरे हैं जिनमें इन सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर चाहे वो आपके हाथ में मौजूद ये मोबाइल फोन हो या फिर आपकी कलाई पर बंधी ये स्मार्ट वॉच हो, आप जिस गाड़ी में सवार है उसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, आपके डेस्क पे पड़ा लैपटॉप हो या दीवार पर टंगा टीवी, तो आज हर तरफ इन सेमीकंडक्टर्स चिप्स का ही बोलबाला है। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होने वाले माइक्रो सर्किट्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स कोड किए जाते हैं और इन्हीं चिप्स के इस्तेमाल से आपके घर और ऑफिस के बहुत से उपकरण काम करते हैं। और अगर ऐसे में ये सेमीकंडक्टर्स चिप्स ना हो तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मार्केट धराशायी हो जाएगी और पूरा का पूरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बाड़ा बन जाएगा। और हम सब ने हाल ही में देखा है कि आखिरकार कैसे सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज ने दुनिया भर की ऑटोमोबाइल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। ताइवान में हुई चिप्स की इस किल्लत ने दुनिया भर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को इफेक्ट किया है। सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों से लेकर कंप्यूटर्स में लगने वाले ग्राफिक कार्ड्स तक हर जगह इस शॉर्टेज का असर देखने को मिला है। और ये बात लाजमी है कि आज हम सेमीकंडक्टर्स पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। तो दुनिया भर में तेजी से आ रहा ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन इस पर हमारी डिपेंडेंसी को और भी बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसे में अब बदलते वक्त की मांग ये है कि भारत भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए खुद ही इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स तैयार करे। और आज की डेट में दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही इन सेमीकंडक्टर्स को तैयार करते हैं, जिनमें कि चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और मलेशिया जैसे देश शामिल है। ये एक आइसोलेटेड इंडस्ट्री है जिस पर कुछ गिने चुने देशों का ही कब्जा है। सेमीकंडक्टर्स की जरूरत आज दुनिया के हर देश को है, लेकिन इसे तैयार करने की टेक्नोलॉजी केवल इन्हीं कुछ देशों के पास है। तो ऐसे में सवाल अब यह है कि भारत अपने यहाँ सेमीकंडक्टर्स तैयार क्यों नहीं करता और क्या हम अपने देश में सेमीकंडक्टर्स नहीं बना सकते। 17 मार्च की रोज दिल्ली में आयोजित हुए एक पैनल डिस्कशन के दरमियान प्रशांत कुमार ने कहा कि इंडिया हैज अ बिग पूल ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स बट टैलेंट्स विल इनिशियली कम फ्रॉम ओवरसीज फॉर हैंडलिंग सेमीकंडक्टर प्लांट्स। इनके अलावा इंटरनल रिपोर्ट्स ये बताती है कि अभी तक हमारे देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को संभालने के लिए स्किल टैलेंट की भी कमी है, जबकि आने वाले कुछ सालों में इस काम के लिए लगभग 10,000 से लेकर 13,000 स्किल टेक्नीशियंस और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। अभी प्रशांत की इस बात से किस हद तक सहमत है, अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर शेयर करें। पिछले कुछ दिनों में हमारे कानों में खबर तो जरूर पड़ी होगी कि सेमीकंडक्टर्स की भारी शॉर्टेज होने के चलते ऑटोमोबाइल्स कंपनी अपने ग्राहकों तक गाड़ियों को पहुंचने में काफी लंबा वक्त ले रही है। इन गाड़ियों की डिलीवरी में तय समय से अधिक करीब 3 से 6 महीने तक की देरी हो चुकी है। और ऐसा ही कुछ हाल कंप्यूटर पेरिफेरल्स मार्केट का भी है। सेमीकंडक्टर्स चिप्स में आई शॉर्टेज के चलते अधिकतर पीसी कंपोनेंट्स की सप्लाई शॉर्ट हो गई है और दाम अधिक होने के चलते इनके जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस चिप की सप्लाई में शॉर्टेज आ जाने से पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे क्रैश हो सकती है और आखिर चिप में ऐसा क्या है जो इसकी जरूरत हर जगह पड़ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये महंगी चिप कुछ और नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर के बने माइक्रो सर्किट्स होते हैं, जिससे आजकल की मॉडर्न गाड़ियों को ऑटोमेट करने का पूरा काम होता है। दोस्तों आपने टेस्ला कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। वैश्विक स्तर पर टेस्ला की व्हीकल डिलीवरी 2022 में रिकॉर्ड 1.31 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई और ग्लोबल ऑटोमेटिव सेमीकंडक्टर की कमी के बावजूद साल दर साल अमेरिका की ये इंटरनेशनल कंपनी लगातार बढ़ रही है। तो आइए जरा एक नजर इन सेमीकंडक्टर्स चिप्स के वर्किंग प्रिंसिपल पर डालते हैं। दोस्तों इस सेमीकंडक्टर्स चिप्स ठीक उसी तरह काम करती है जैसे कंप्यूटर में लगा माइक्रो प्रोसेसर काम करता है, यानी कि इन चिप्स में हाई लेवल की कोडिंग और गेट्स को एम्प्ट किया जाता है। और अगर ये चिप्स ना हो तो बिना ईंधन के रॉकेट और बिना गैस के रेफ्रिजरेटर की तरह ही गाड़ियों का हाल भी बेहाल हो जाएगा। इसलिए आजकल दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बन रही है उन सभी में पॉइंट सिस्टम और पैकिंग फैमिली सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। एक अनुमान के मुताबिक ऑन एन एवरेज एक मॉडर्न कार में 1400 से लेकर 1500 सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है और जबकि कुछ कारों में इन्हीं चिप्स की संख्या 3000 तक हो सकती है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा है। और ये सुपर कार्स ऑलमोस्ट टायर से चलने वाले सुपर कंप्यूटर्स की तरह होते हैं और इन सेमीकंडक्टर्स चिप्स के बिना आज के टाइम में बनने वाली मॉडर्न व्हीकल को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसके बारे में बताते वक्त हमारा आपको एक और जरूरी जानकारी देना बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल न केवल गाड़ियों में होता है बल्कि इसका इस्तेमाल हमारे आसपास मौजूद हर उस चीज में होता है जो इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट फैसिलिटी को डिमांड करती है।
जैसे हमारे स्मार्टफोन या फिर पुराने कीपैड डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर्स और टीवी सेट जैसे कई चीजें जो इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स के इस्तेमाल से बनी होती है। इसी वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इसी कमी से पिछले कुछ वक्त में अफेक्ट हुई है। यहीं पर दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पिछले साल दोस्तों एप्पल ने आईफोन 13 की 90 मिलियन यूनिट्स के प्रोडक्शन को टारगेट किया था, लेकिन चिप्स की कमी की वजह से 80 मिलियन यूनिट्स का ही प्रोडक्शन वो कर पाए थे। तो वहीं दूसरी ओर बात करें बाकी ब्रांड्स की, तो हाल के महीनों में ओप्पो और वीवो जैसे मेजर स्मार्टफोन ब्रांड ने भारत में अपने मिड रेंज फोन की कीमतें भी बढ़ा दी है और सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से प्रायोरिटी ज्यादा एक्सपेंसिव चिपसेट को ही दी जाती है, जहां की आप ज्यादा कमा सकते हैं। जानकारों का यह मानना है कि चिप की कमी की समस्या भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में है और इस वक्त ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी खत्म तो होने वाली नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बताया है कि ये सिचुएशन लगभग अगले 1 से 1.5 साल के बाद नॉर्मल हो सकेगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों को चिप सप्लाई करने वाली कंपनी बॉश ने पहले ही चेतावनी जारी करके सबको बता दिया था कि जल्द ही सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज होने वाली है। इन सेमीकंडक्टर्स चिप्स की कमी से फाइनेंशियल ईयर 2023 में मारुति सुजुकी को 1,75,000 यूनिट या 11,000 करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हो सकता है। और भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 और वित्त वर्ष 2023 में लगभग 4,50,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन रिडक्शन को देखा है, जो 3,78,000 यूनिट्स के ऑर्डर बैकलॉग और कम बाजार हिस्सेदारी में दिखाई पड़ता है। अब पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या तो चीन में भी है, तो चीन और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे दूर रह सकते हैं। इसी वजह से आइए समझते हैं कि अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप कंपनीज अमेरिका और ताइवान में, और जैसे कि हमने आपको बताया कि चीन और साउथ कोरिया भी इस चिप को अपने देश में बनाने के लिए सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ही अगर बात करें तो ये है कि अभी इन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा इंपोर्टर चीन है। लेकिन कुछ महीने पहले दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी हो जाने के बाद अमेरिका ने हुवाई जैसी कई चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई पे रोक लगा दी थी, जिसके बाद चीन को डर लग रहा था कि अगर आने वाले वक्त में अमेरिका का रवैया इस तरह का हो गया तो इससे चीन का पूरा ऑनलाइन मार्केट बर्बाद हो जाएगा और उसकी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए चीन ने इस चिप के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की शुरुआत कर दी है। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई साल से चीन इनका प्रोडक्शन करना चाहता है, लेकिन ऐसे में अब तैयार क्यों नहीं है, उसे समझे। असल में बड़ी फैमिली कंडक्टर कंपनीज चीन में ऐसे बड़े रिसर्च से डरती है क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी के चोरी होने का डर रहता है। इसीलिए ये चीन पहले कई तकनीकी कंपनियों की कॉपी करके उनकी तरह ही अपने प्रोडक्ट बाजार में लाता रहा है। इसी वजह से चीन के बाद भारत में भी सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन की इतनी बहस चल रही है, क्योंकि इस समय भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के बहुत अच्छे अवसर है और सरकार कई बड़ी कंपनियों से यहाँ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यानी कि एप्स लगाने के लिए बातचीत कर रही है। लेकिन अभी यहाँ सेमीकंडक्टर से जुड़ी ज्यादातर बातें रिसर्च और डेवलपमेंट तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे मार्केट में फंसने से डर रही है जहां की गलती की गुंजाइश है ही नहीं। इसी वजह से भारत में कंपनीज भी सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनाती है। देश इस मामले में पूरी तरह से इंपोर्ट को निर्भर है। 1987 में तत्कालीन सरकार की खराब नीतियों की वजह से इंडिया सेमीकंडक्टर बस से चूक गया था और वर्तमान में वैश्विक सेमीकंडक्टर दौड़ में 12 पीढ़ी पीछे है। तो क्या हम भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? दिल्ली बेस्ड कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड यानी कि CDIL 1964 से घर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है। कॉन्टिनेंटल डिवाइस कॉरपोरेशन के सपोर्ट से गुरप्रीत सिंह ने इस काम की शुरुआत करी थी और कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड साल 1964 से सिलिकॉन नाम के एक्सपेंसिव और मच नीडेड वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप्स और डिवाइसेस बनाती थी। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़े सेमीकंडक्टर इंपोर्टर कौन से हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, HCL टेक्नोलॉजी, वेदांता, टाटा एक्सेल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मॉशिप सेमी ये इंडिया के टॉप 5 इंपोर्टर्स हैं। ज्यादातर चिप्स भारत की यहाँ बनाने वाली कंपनियों को मलेशिया से सप्लाई किए जाते हैं। तो दोस्तों अब ये तो आप समझ गए कि चिप क्या है, लेकिन इसकी कमी आखिर क्यों हो रही है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। माना जा रहा है कि चिप संकट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से जुड़ेपन की वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित हुआ है। इस वजह से पिछले 2 साल से इसके प्रोडक्शन में काफी गिरावट आई है और जिससे ये सप्लाई की तुलना में काफी कम हो गई है। इसके अलावा 2021 की गर्मियों के दौरान ताइवान में ड्रॉट और डिफिकल्ट वेदर कंडीशन रही थी। कारखानों और वेफर्स को साफ करने के लिए आवश्यक अल्ट्रा प्योर पानी की कमी के कारण सूखे ने उत्पादन को प्रभावित किया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह थी
कि पूरी दुनिया में बहुत ही कम कंपनीज सेमीकंडक्टर चिप बनाती है और इसको बनाने में होने वाले खर्चे के चलते कंपनीज इसको नहीं बना पा रही है। तो दोस्तों, ये था सेमीकंडक्टर्स और इनके बाजार का एक इन डेप्थ एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलेंगे आपसे अगली एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।